बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं खालिद अजीज़ और आप देख रहे हैं मुशानी विलेज फूड। आज हम बना रहे हैं गाजर का और सूजी का मज़ेदार हलवा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसके लिए जो है गाजरें हमने बारीक बारीक काट ली हैं। और तो शुरू करते हैं हलवा बनाना। उसके लिए सबसे पहले जो है हमने गाजरें काट ली हैं। तकरीबन ये जो है 2 किलो गाजरें हैं। तो ये हमने इस तरीके से काट ली हैं और इसको शामिल कर लेंगे बाल्टी में। थोड़ा इनको जो है धुलाई कर लेंगे दोबारा। और साथ में इस बर्तन में जो है पानी रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर। जैसे ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम गाजरों को उबाल लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाजरें जो हैं ये इस गर्म पानी में डाल देंगे और इनको जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है उबालेंगे। उबालने के बाद गाजरों का और सूजी का हलवा कैसे बनता है और इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आप देखेंगे वीडियो में। तो ऊपर से जो डेगची को है कवर कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे जो है गाजरें जो हैं उबल रही हैं, हम इसको तेज़ आंच पे पका रहे हैं। तो अब इन्हीं गाजरों में, उबलती हुई गाजरों में तकरीबन आधा किलो जो गुड़ है वो शामिल कर देंगे। तो गाजरें जो हैं तकरीबन उनको 20 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए। तो अब हम इनको उतार लेंगे। गाजरें तकरीबन हमारी जो है हाथ से टूटती हैं इतनी गल चुकी हैं। तो इनको हम उतार लेंगे और कढ़ाई को रख देंगे चूल्हे के ऊपर। इसमें हमने शामिल किया है 400 ग्राम घी का। तो हम घी के पिघलने का इंतज़ार करेंगे। जैसे घी पिघल जाएगा तो फिर इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। और इसमें शामिल करेंगे सूजी तकरीबन आधा किलो। और इस दौरान जो आंच है बिल्कुल जो है मीडियम या लो रहेगी। और लो या मीडियम आंच के ऊपर जो है इस सूजी को हम भूनेंगे तब तक, जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाता तब तक। तो यहाँ पे जो है उबली हुई गाजरें और इनमें जो हमने डाला था गुड़, इनको हम स्टेन कर लेंगे छाने के साथ इस तरीके से। तो सूजी का जो है हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और इसकी एक ख़ास किस्म की अच्छी किस्म की खुशबू आ रही है। तो अब तकरीबन जो है सूजी की बुनाई जो है वो मुकम्मल होने वाली है। जैसे सूजी हम भून लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लूइड पड़ा है, जो शरबत पड़ी है गुड़ और गाजर का जो जूस है, ये जो हमने स्टेन किया छाने से, इसको हम शामिल करेंगे। फिर बाद में जो है ये जो गाजरें पड़ी हैं हमारे पास, जो कि तकरीबन जो है ये देखें गल चुकी हैं, ये देखें ये गल चुकी हैं, ये हम शामिल करेंगे बाद में। तो सूजी की जो भुनाई है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर जो है ये गुड़ का शरबत आराम से हम इसके अंदर डाल देंगे। और गुड़ में जो कचरा या रेत होती है वो नीचे बैठ जाती है। ये देखें, आपको शायद नज़र आ रही हो, कैमरा मैन अगर आपको दिखा रहा है तो ये देखें, ये गुड़ का जो है अंदर इसकी कचरा या रेत होती है, हर गुड़ में तकरीबन थोड़ी बहुत होती है। इसलिए या इसको छान के या आराम से इसको नितार लेना चाहिए। तो अब जो है हम चम्मच को इस तरीके से हिला लेंगे और इसका एक पेस्ट जो है तैयार कर लेंगे। तो अभी तक भी जो है लो आंच के ऊपर इसको पका रहे हैं। और ये देखिए महलूल जो है ये अब पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है हम जो उबली गाजरें हैं हमारे पास वो इसमें हम शामिल कर देंगे। इस तरीके से गाजरें शामिल कर देंगे। अब इनको पकाएंगे जब तक कि हलवा हमारा तैयार नहीं होता।
तो इस पॉइंट के ऊपर जो है थोड़ा सा जो है किशमिश, जिसको हमने पहले पानी में भिगो लिया था, वो शामिल कर लेंगे। गार्निश होता है सांझ की प्लेट कटवा ना प्लेट, ठीक है ना। शरबत का बताना मैं आपको भूल गया था कि शरबत हम कितनी शामिल करते हैं सूजी में। आधा किलो सूजी थी तो आधा किलो सूजी में जो है तकरीबन 2 लीटर शरबत के मैंने शामिल किए हैं। हमें इतना शरबत चाहिए होता है, या शरबत हो या पानी हो, जिसमें जो है एक गाढ़ा सा महलूल तैयार हो जाए सूजी का। फिर उसको जो है महलूल को जो है पकाया जाता है। तो गाजर और सूजी का हलवा जो है बनकर तैयार हो चुका है, ये देखें। और इसको हम डिश आउट करेंगे एक प्लेट में और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का और गुड़ का हलवा और सूजी का हलवा जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बना है। ये देखिए आपके सामने इसकी फाइनल लुक, बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। तो यहाँ पे वीडियो अपनी ख़त्म करूँगा इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को हामी नासिर हो और कोई दुख दर्द आप लोग तक ना पहुँचे। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।